मीन राशि वालों, मित्रों, शनि की साढ़े साती आप पर कब तक रहेगी और ये शनि की साढ़े साती कब खत्म होगी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और साथ ही बताएंगे वर्ष 2026 में शनि आपको किस तरह का प्रभाव डालेंगे, क्योंकि शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण आपके ऊपर रहने वाला है, जो वर्ष 2026 में रहेगा। 26 से 27, 28 और 29 यहाँ तक आपके ऊपर शनि एकदम हावी रहने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें, जो बुरा वक्त था वो आपका गया। बहुत आपने झेला मित्रों, बहुत झेला। हम कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि आपने जो झेला वो आपको एकदम रुला कर रख दिया, आपको एकदम तोड़ कर रख दिया, आपको एकदम से कह सकते हैं कि पैरों तले जमीन खिसक गया। ऐसा भी आपके साथ स्थिति उत्पन्न शनि के कारण हुआ है। अब जैसा हमने कई बार बोला है आपको कि वर्ष 2024 में ये स्थिति आई है, जिसमें आपने एकदम रोया है, आपने एकदम से टूटा है। खुद को समझ लें कि ये कह सकते हैं कि आप एकदम से अकेला महसूस कर रहे होंगे। तो निश्चित रूप से मित्रों, आपने जो बुरा वक्त देखा है, हम बता सकते हैं आपको कि जैसा आपने महसूस किया है वो बुरा वक्त, बुरा दौर था। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अब आप ये सोचें कि आगे का समय कैसा रहेगा, क्योंकि पीछे का जो दौर आपने जो देखा वो सही में बहुत बुरा था, जिसमें आप एकदम से टूटकर बिखर चुके हैं। और आपको याद भी होगा, जो बुरा वक्त आपका था वो एकदम आपके लिए दुखदाई था, एकदम आपको तोड़ कर रखा था। तो अब आपके ऊपर जो समय है वो मेहरबान है, शनि है, मेहरबान है। मित्रों, अब आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव वर्ष 2026 से लेकर वर्ष 2029 तक रहेगा, हम आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, शनि की साढ़े साती 2.5 वर्ष का प्रथम चरण होता है, उसका अगला 2.5 वर्ष का दूसरा चरण होता है, और आखिरी चरण होता है 2.5 वर्ष का, वो भी आखिरी मतलब तीसरा चरण होता है। अब ये जो आपका समय रहने वाला है, दूसरा चरण आपके ऊपर समाप्त कब होगा, तो समझ लीजिए कि दूसरा चरण जो समाप्त होगा, दूसरे चरण की समाप्ति 3 जून को होगी, जहां शनि जो है मेष राशि में आ जाएंगे। तो 3 जून 2027 को होगी, 26 में नहीं होगी। तो फिर 2027 से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आखिरी चरण शुरू हो जाएगा, और ये आखिरी चरण जो है वो जाकर समाप्त होगा कब, 8 अगस्त 2029 को। तो हम आपको अब बताते हैं कि आपके लिए वर्ष 2026 कैसा रहेगा, उसके बाद 27 में परिवर्तन, कैसा परिवर्तन आपके जीवन पर असर डालेगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो हमने आपको बता दिया है शॉर्ट में कि आपके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा था प्रथम चरण में। पहला चरण जो था आपका बुरा इसलिए था क्योंकि शनि आपके द्वादश भाव में रहते हैं, और शनि की दृष्टि आपके द्वितीय, छठे और 9 भाव पर रहने से आपके जीवन में धन को लेकर बहुत बुरा समय होता है, बहुत खर्च होता है। साथ ही साथ परिवार में कलह होता है, जो आपने देखा। साथ ही साथ आपके पैतृक संपत्ति या धन संपत्ति में कमी होने लगती है, जो आपने देखा। कर्ज भी आपने लिया है, और कई तरह के दबाव आप पैसे को लेकर झेलते हैं। पैसे, सैलरी बचते ही नहीं है, यहाँ तक कि बैंक बैलेंस भी खराब हो जाता है, जो आपने झेला, अब तक झेला, वर्ष 2023-24 में झेला। उसके साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य पर भी आप बुरा असर पड़ता है, जो आपने झेला है अब तक। किस्मत भी साथ नहीं देता है, जो आपने झेला है, और बहुत ज़्यादा इधर उधर आपको घूमना फिरना, मजबूरी में जाना आना, कोई ऐसे कार्य को लेकर जिसमें आपको फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो ये तो आपने बुरा दौर देखा है। अब जो वर्ष 2026 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ दूसरा चरण शनि की रहेगी, तो 2026 में किस तरह का प्रभाव पड़ेगा हम आपको बताएंगे। चलिए आगे बात करें, उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो डेली आपको नई नई और अच्छी जानकारी मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। और कुंडली भी दिखाना हो तो हमें कुंडली दिखा सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मित्रों, आपको हम ये बता दें कि इस वर्ष जो यानी वर्ष 2026 में जो समय रहने वाला है, उसमें शनि की जो दृष्टि रहेगी, क्योंकि समझ लें कि शनि की दृष्टि ही नुकसान करता है। शनि जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा पावर जनरेट होता है, एकदम समझ लें कि उस जगह पे प्रभाव ज़बरदस्त होता है। और जहाँ देखते हैं जैसे शनि आपके राशि में है,
और शनि जब आपके राशि में रहते हैं तो उतना नुकसान नहीं करते हैं जितना लोगों को नुकसान करते हैं। तो शनि आपके राशि में होकर तृतीय दृष्टि से तृतीय भाव को, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को और दशम दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं। अब यहाँ स्थिति क्या बन रही है कि आपके भाइयों से थोड़े बहुत अनबन रहेंगे। कब? वर्ष 2026 में। ये याद रखिएगा, वर्ष 2026 में क्या होगा कि भाइयों से अनबन रहेंगे, क्योंकि यहाँ शनि की दृष्टि जो रहेगी वो आपके तृतीय भाव पर रहेगी। अब ऐसे में आपने जो बुरा वक्त देखा है वो तो खत्म हो गया। बुरा वक्त मतलब आपने ऐसा समय देखा है जिसमें आपको एकदम लगता होगा कि जीवन बेकार है, जीने की इच्छा तक खत्म हो गई होगी, मतलब लगता होगा कि कहीं चले जाएं, क्या करें। ऐसा समय जो था वो समाप्त हो चुका है। अब क्या है कि वर्ष 2026 में आपकी तृतीय भाव पर दृष्टि रहेगी, तो कभी कभी आपको अपने कान से संबंधित परेशानी होगी, हाथों में दर्द और चोट लग सकता है, ऐसी स्थिति रहेगी। और थोड़े से परेशानी आपको माता पिता से भी रहेगी। माता पिता का स्वास्थ्य भी थोड़े से प्रभावित रहेगा। आपको यदि कोई दमा खांसी का समस्या है तो इसमें थोड़े से सुधार करें तो ठीक रहेगा, वरना इस तरह की समस्या आपको प्रभावित करेगा। किसी से भी आपको ध्यान रखना होगा, ये बात, ये सब याद रखिएगा, क्योंकि वर्ष 2026 क्या, वर्ष 2027 में 3 जून तक ऐसी स्थिति रहेगी, क्योंकि दूसरा चरण 3 जून 2027 तक रहेगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी बात हो जिसमें आपकी बदनामी भी हो सकती है, उससे बचिएगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके जो यश होते हैं, सम्मान होते हैं, उसमें थोड़े बहुत कमी आ जाती है, बहुत परेशानी आ जाती है। तो ऐसी कोई भी अपनी तरफ से गलती ना करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं भी, क्योंकि आपको सतर्क यहाँ रहना होगा इस मामले में कि कहीं भी कोई भी क्लिक ना करें। जैसे आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे या फिर कोई भी ऐसे अनजाने लिंक पर क्लिक करते हैं, या कोई भी आपको पैसे देने के बहाने धोखे से आपसे पैसे ले लेता है, तो पूरी तरह फ्रॉड से, स्कैम से, मोबाइल से बच के रहने की कोशिश करें, क्योंकि ये चीज़ आपके साथ होने की पूरी संभावना रहेगी। ये कब तक हो सकती है? तो अभी जब वीडियो देख रहे हैं तब से लेकर 3 जून 2027 तक रहेगी। तो इस बात का पूरा आपको ध्यान रखना चाहिए कि 3 जून 2027 तक ऐसी कोई गलती आप ना करें, क्योंकि यहाँ ऐसी स्थिति बनेगी। अब आप सतर्क रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, समझिए सबसे बड़ी बात। सतर्क रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। बुरा टाइम था वो चला गया। अब आप अपनी तरफ से चेक करेंगे तो लिंक देखेंगे कि क्या है, थोड़ा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या, तब उसमें आपको नुकसान होगा। तो इससे बचिएगा। जितना ज़्यादा सावधान इन चीज़ों में रहेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहीं कोई सिग्नेचर करने को बोले बिल्कुल भी ना करें, बिना सोचे समझे, बिना देखे जाने परखे, बिना किसी को दिखाए। यदि आप नहीं समझ सकते, नहीं पढ़ सकते हैं, तो बिना किसी को पढ़ाए दिखाए बिल्कुल भी सिग्नेचर ना करें। अब यहाँ तृतीय दृष्टि उग्र कराता है। जैसे आप छोटी छोटी बात को लेकर बहुत उग्र होते हैं, तो ये उग्र भी आपको बनाएगा, तो इससे भी थोड़े से संभल कर आपको रहना है, बस ये ध्यान रखिएगा। अब एक और बात बताएं, सप्तम भाव पर भी दृष्टि है, तो पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि एकदम से टूट जाएगा, लेकिन ऐसे लोग जो एकदम से अलग होना चाहते हैं, ये सब असर फिल्मी इंडस्ट्री में पड़ता है, और बड़े बड़े कह सकते हैं कि ऐसे समाज में पड़ता है जो लोग अपने रिश्ते को बहुत हल्के में लेते हैं। आज शादी करते हैं, कल तोड़ देते हैं। ऐसे रिश्तों में जल्दी से तलाक की संभावना रहेगी। चाहे वो विदेश की बात करें, पश्चिमी सभ्यता जो यूरोपियन सभ्यता है, उसमें तो आपने देखा भी होगा कि वहाँ कोई पति पत्नी का कोई रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। यहाँ केवल ऐसे ही लोग अपना जीवन जीते हैं। तो कहीं भी हो, ये चीज़ है कि यदि इस समय जो अलग होना चाहेंगे पति पत्नी, तो इस पर शनि का प्रभाव भी है। जैसे कि हवा का रुख जिस तरफ है उसी तरफ आपको लेकर चला जाएगा। तो यही है कि टूटने से खुद को बचाना होगा। और यदि आप बहुत अच्छे से रह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आपका रिश्ता सच में ख़राब हो रहा है और आप चाहते नहीं हैं कि टूटे, क्योंकि कभी कभी आपको गुस्सा आता है और चाहते नहीं है कि टूटे, रिश्ते खराब हो, तो हमें मेल कीजिएगा। हम आपको ऐसा बहुत अच्छा आसान उपाय बताएंगे। वैसे थोड़ा आसान तो एकदम नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा उपाय बता देंगे जिससे पति पत्नी के रिश्ते जुड़ जाएंगे। पति हो तो पत्नी, और पति पत्नी दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गहरे प्रेम करने लगेंगे, और फिर अफसोस होगा, फिर रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। तो मेन बात यही है कि वर्ष 2027 तक हम बता रहे हैं आपको, 3 जून 2027 तक द्वितीय चरण रहेगा। तो शनि की दृष्टि तृतीय सप्तम भाव पर रहेगी, तो पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इससे केवल बचिएगा। अब आगे, क्योंकि देखिए पति पत्नी के बीच जब रिश्ते खराब होते हैं
तो दुनिया जान जाता है, साथ ही बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, 2 परिवार खराब होता है, परिवार के इज्जत सम्मान खराब होता है, बहुत नुकसान होता है और आपका भी जीवन खराब होता है। तो थोड़े कंट्रोल गुस्सा को करेंगे, क्योंकि गुस्सा पर भी कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ शनि की दृष्टि है तृतीय भाव पर। कब तक रहेगी? वर्ष 2026 से लेकर 2027 के 3 जून तक रहेगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब इसमें शनि कभी वक्री होंगे, कभी मार्गी होंगे। जैसे वर्ष 2026 में 27 जुलाई तक शनि मार्गी रहेंगे, उसके बाद 27 जुलाई को ही वक्री हो जाएंगे। तो जब शनि वक्री होंगे तो इसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी तो फिलहाल आप ये समझ कर चलें कि आपके ऊपर और क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, 10वें भाव पर भी शनि की दृष्टि है। तो शनि की दृष्टि हमने पहले ही आपको बताया है कि नुकसान करता है। तो जिस पद पे हैं उस पद पे कोई भी गलती ना करें, अपनी गरिमा को बनाए रखें, अपने पद की गरिमा को बनाए रखें, सम्मान को बनाए रखें, कोई भी गलती ना करें। जैसे रिश्वत लेना या किसी तरह का कोई भी ऐसे ऑफिस में गलत करना, कुछ भी गलत ना करें। हम तो जो बात 2-4 बात बोलेंगे, और भी कुछ हो सकता है। तो अपनी तरफ से ऑफिस में जहाँ जॉब कर रहे हैं, जहाँ नौकरी कर रहे हैं, पद में हैं, जिस पद पे हैं, वहाँ पे कोई भी गलती ना करें। पिता के साथ अनबन ना हो, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मान सम्मान आपका बढ़ेगा यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। कहीं उच्च पद भी आपको प्राप्त हो सकता है, नौकरी भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो नौकरी प्राप्त होगा उसमें थोड़ी संघर्ष कराएगा, तब जाकर नौकरी प्राप्त होगा। कोई भी बड़े काम में थोड़े विलम्ब होगा, लेकिन वो बड़े काम आपका बनेगा। पिता के साथ आपका कोई बहुत बेहतर कार्य में पिता का सपोर्ट मिलकर आपका बड़ा काम बन जाएगा, लेकिन उसमें थोड़े संघर्ष करना पड़ेगा। किसी बड़े एग्जाम में आपको सफलता प्राप्ति होगा, या कोई भी ऐसे एग्जाम जो आपके जीवन बना सकता है, उस एग्जाम में वर्ष 2026 से लेकर वर्ष 2027 तक 3 जून 2027 तक आपको कोई नौकरी आदि की संभावना भी बनेगी, नौकरी भी मिलेगा, लेकिन थोड़े संघर्ष कराएगा। जितने बात हम कह रहे हैं वर्ष 2027 3 जून तक, वो थोड़े संघर्ष कराएगा और आपको देगा। जैसे कोई मांगलिक कार्य भी करेंगे, उसमें थोड़े से आपसे कोई गलती होगी, लेकिन सुधार कर लेंगे और आपको अंततः सफलता मिलेगा। कोई बड़े पद पर आप चले जाएंगे या कोई बड़ा पद आपको प्राप्त होगा, लेकिन यही है कि संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ है कि कुछ तो प्राप्त आपको होगा ही। अब यहाँ आपको हमने बताया वर्ष 2027 तक की बात, 3 जून तक ये दूसरा चरण होगा जो समाप्त हो जाएगा। अब आप समझिए, वर्ष 2027 से 3 जून 2027 से लेकर वर्ष 2029 के अगस्त महीने के 8 अगस्त तक अब क्या होगा वो समझ लीजिए। यानी आखिरी चरण शनि की 7.5 का रहने वाला है। इसमें क्या होगा वो अच्छे से हम आपको समझाने और बताने जा रहे हैं, वो समझिए। आखिरी चरण होगा तो इस समय आपने जो नुकसान झेला है, जो परेशानी, बड़े परेशानी झेला है, जैसे कभी कभी होता है क्या कि लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, जैसे पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब चल रहे हैं, वो अच्छे नहीं हुए, जुड़े नहीं। तो अब आपको बता दें कि अब आपके लिए 3 जून 2027 के बाद 8 अगस्त 2029 तक जो स्थिति बनेगी, एक सुधार की भी स्थिति रहेगी, जिसमें आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, रिश्तों में सुधार होगा, एक दूसरे को समझेंगे। और यही है कि खर्च भी आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि शनि द्वितीय भाव में आ जाएंगे। शनि द्वितीय भाव में आएंगे तो नीच के हो जाएंगे, क्योंकि मेष राशि में शनि नीच के होते हैं। जब नीच के शनि होंगे तो शनि की तृतीय दृष्टि चौथे भाव पर होगी। चौथे भाव पर होने से ये याद रखिएगा कि जमीन जायदाद को लेकर बड़े कदम उठाने का समय रहेगा। जैसे कि इस वर्ष आप शनि के कारण घर बना सकते हैं, लेकिन यही है कि जहाँ घर बनाइएगा वहाँ आपको कोई न कोई रुकावट डालेगा। कहीं न कहीं घर बनाते समय कोई ऐसे परेशानी आएगा जिसमें आपको सफलता बाद में प्राप्त होगा, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। घर बनाएंगे, ज़मीन खरीदेंगे, घर खरीद सकते हैं, और बड़े बड़े नए नए कार्य भी इस समय संपन्न आपका होगा। जो सारा कार्य होगा वो बड़ा कार्य होगा, बहुत ही बड़ा कार्य होगा, जिसमें आपका इज्जत सम्मान की बात होगा। तो ये बड़े कार्य होने और कराने का समय भी रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके केंद्र पर जब शनि की दृष्टि रहेगी और शनि द्वितीय भाव पर रहेंगे तो परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्य हो सकता है। जैसे परिवार में विस्तार का समय रहेगा। कब से हमने बता रहे हैं, ये 2 जून 2027 के बाद आपके आखिरी चरण शनि के 7.5 का चलेगा। तो यहाँ से 2.5 साल आप जोड़ लीजिए, मानकर चलें। 2.5 साल का मतलब पूरे 2.5 साल नहीं होते, आगे पीछे भी होते हैं, क्योंकि थोड़े से ग्रहों में इधर उधर होते रहते हैं। तो आगे बात करें तो उसके बाद शनि की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी। तो अचानक आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना भी हो सकते हैं, जैसे पैर में चोट लगना, साथ ही कोई बड़ा ऑफर मिलना जिसमें आपको तरक्की मिल जाना, यानी शुभ और अशुभ दोनों स्थिति बनेगी। तो यहाँ आपको थोड़ी दिक्कत भी होगा, लेकिन लाभ भी आपको बहुत बड़ा मिलेगा।
तो ये आपका समय ऐसा ही रहेगा। साथ ही आपको जो इनकम होगा वो कभी कभी फंस जाएगा। जैसे कहीं से पैसा आना होगा या कोई बड़ा कार्य आपने किया है, उसका पैसा आप लेने जाएंगे, आपका बिजनेस है या कोई, तो उसमें थोड़े से सतर्क भी रहें। मतलब प्यार से बात करके पैसा निकालें और साथ साथ कर्ज देने से बचिए। इनकम आप कर रहे हैं तो मेहनत प्रॉपर करने की कोशिश करें। किसी का एहसान लेकर काम भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि आप अपने व्यवहार बेहतर बनाए रखें, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। लेकिन यही कहेंगे कि जो आपने परेशानी झेली है, जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं भयंकर परेशानी आपने जो झेला है, अब उससे आपको बचने का और बाहर निकलने का समय है। अब आपको बताते हैं कि बुरा टाइम तो ख़त्म हुआ, लेकिन इस समय अच्छे स्थिति भी है, अच्छे टाइम भी है, लेकिन थोड़े संघर्ष है। लेकिन कोई बात नहीं मित्रों, ये आप समझ लीजिए इस दुनिया में सब कोई भी ऐसे इंसान नहीं जिसके ऊपर शनि की 7.5 नहीं आएगा। और 30 वर्ष बाद हम हर साल, हर 30 वर्ष के बाद शनि की 7.5 हर इंसान पर आता ही है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि क्या उनके जीवन में कोई बड़ा घटना होता है, क्या वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं? ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन एक तरह का मन का वही मिथक है, मन का जो भ्रम है वही इंसान को घेरे रहता है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। टेंशन में रहता है, तनाव में इंसान रहता है और खुद को परेशान कर लेता है, खुद को बर्बाद भी कर लेता है। तो ऐसे में खुद को बचाने की कोशिश करें। मीन राशि के लोग, वैसे भी मीन राशि पर शनि की 7.5 का बुरा असर ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि मीन राशि जो है उनके स्वामी कौन है? देव गुरु बृहस्पति। और 7.5 के स्वामी कौन है? शनि। अब ये शनि का गुरु के साथ कोई नुकसान का मतलब शत्रु भाव नहीं है, कोई ना तो शत्रु, मित्र भी नहीं है, शत्रु भी नहीं है। तो जो इंसान, अभी आप सोचिए कि आपके सामने कोई ऐसे इंसान जो ना तो आपका मित्र है ना तो आपका शत्रु है, अब उसके साथ क्या आपके झगड़े होंगे? नहीं होंगे। मित्र होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उपाय में क्या करें? काले घोड़े का नाल मिल जाए तो धारण कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच भी रिश्ते कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। उसका काले घोड़े का नाल का क्या करें कि आप ऊँठी बनाकर, छल्ला बनाकर शनिवार के दिन शुभ समय में, अच्छे समय में आप उसे बीच वाला अंगुली में धारण कर लीजिए। फिर देखिए शुभता आपके जीवन में आ जाएगी, बहुत तेज गति से शुभता आएगी। साथ ही साथ भूत प्रेत और तांत्रिक क्रिया का असर भी नहीं पड़ता है। हम तो आपको ये कहें कि काले घोड़े का केवल बाल भी आप रख लेते हैं, नाखून भी अपने पास रखते हैं, पैकेट में रखते हैं, तो भूत प्रेत तांत्रिक क्रिया छू ही नहीं पाएगा, इतना भय होता है। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा या ऐसे भी साधारण लोग भी अपने घर में घोड़े रखते हैं। मुश्किल से काला घोड़ा मिलेगा ही नहीं आपको जल्दी, लेकिन मिल जाए तो लाखों में बिकेगा। तो समझ सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कीमती काले घोड़े होते हैं। आजकल तो देखिएगा कि घोड़े मिलेंगे लेकिन उसको रंगा जाता है, काले रंग से पेंट कर दिया जाता है। इतना ज़्यादा स्कैम चल रहा है, तो थोड़े से संभल कर रहिए। और इसके साथ ही हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, शिव जी को प्रसन्न कीजिए, शिव जी को जलाभिषेक कीजिए। इससे परेशानी से बचे रहेंगे। और संभव हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको शुभ समय मिलते ही अच्छी जानकारी देकर आपके जीवन में आ रहे परेशानी से बचाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।